बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरम कुलसूम है। मैं सिटी केयर हॉस्पिटल में बतौर गायनेकोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो मेरे पास बार बार आ रहा था वो ये था कि बेटा होगा या बेटी, बग़ैर अल्ट्रासाउंड के ये बात हमें कैसे पता चल सकती है। बहुत सारी औरतें मेरे पास ये क्वेश्चंस लेकर आती हैं और उसका जवाब मेरे पास सिर्फ ये होता है कि जो चीज़ हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख रहे होते हैं वो एक इमेज होता है, उसमें कुदरती तौर पे जो निशानियाँ होती हैं उससे हटकर हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि वहाँ पर आपको टेस्टीज़ या फिर पिनाइल इमेज आ जाता है। उसकी बिना पर हम ये बता सकते हैं कि बेटा है या बेटी है। लेकिन बारहा उसमें भी कहीं ना कहीं मिस्टेक या गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कभी कभार बच्चे की जो अवल है वो आ रही होती है सामने, उसकी वजह से गलती हो जाती है। और बिल्कुल 10% कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जहां वो फीमेल फीटस होता है तो बता दिया जाता है कि मेल है, लेकिन वो एक कुदरती अमल है कि कॉर्ड सामने आ गई और जो है बेबी हमें फीमेल से मेल नज़र आने लग गया। या फिर कई दफ़ा ये भी होता है कि कुछ ना कुछ स्किन टैग्स वगैरह बन जाते हैं फीटस में, जो कि सर्जरी के साथ बाद में रिमूव भी कर दिए जाते हैं, लेकिन एंड ऑन द स्पॉट वो नज़र इस तरह से आ रहे होते हैं कि जैसे कि वो मेल बेबी की निशानी हो। बुनियादी तौर पर तो हमें इस बात की इजाज़त नहीं है बाय लॉ कि ये चीज़ें डिस्क्लोज़ की जाएँ, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस भी होते हैं। लेकिन फिर भी बारहा पेशेंट्स के बार बार पूछने पर ये चीज़ बता भी दी जाती है ताकि पेशेंट को तसल्ली हो और वो अपना जो एक ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी का वो स्ट्रेस फ्री होकर गुजार ले, क्योंकि उसको चाह होती है, ये ख्वाहिश होती है कि उसको पता चल जाए कि मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। इसके अलावा कुदरती तौर पर भी कुछ ऐसी निशानियां हैं जो कि ऑब्जर्व की गई हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी आई हैं, मैंने उस पर रिसर्च भी की और उसके बाद अब आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कुदरती तौर पर हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि बेबी फीटस जो है वो बॉय है या गर्ल है। अब जो बॉय है, अगर फीटस बॉय है तो उसमें जो नोज़िया या वॉमिटिंग के साइंस आते हैं फीमेल्स में वो कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल फीटस के। कि अगर बेबी गर्ल है तो आपका नोज़िया वॉमिटिंग का जो दौरानिया है वो बढ़ जाएगा, आपका खाना खाने को दिल नहीं करेगा। इसी तरह मदर का जो मूड है वो फ्लैक्चुएट करता है। अगर मेल बॉय है, बेबी बॉय है, तो फीमेल का मूड जो है वो अच्छा रहेगा, बेहतर तरीके से रहेगा, वो अपने सारे काम खुशूसलूबी से अंजाम देगी। उसकी रीज़न होती है एस्ट्रोजन, क्योंकि फीमेल की बॉडी में जो है वो एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर वो फीमेल फीटस के साथ हो, प्रेग्नेंट हो, तो फीमेल फीटस का एस्ट्रोजन और उसका मदर का अपना एस्ट्रोजन मिलकर एस्ट्रोजन लेवल को हाई कर देता है, जिसकी वजह से मूड डिप्रेशंस और मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं। और जो फीमेल होती है वो अपने रोज़मर्रा के काम खुशूसलूबी से नहीं कर पाती है, हर वक्त इरिटेट रहती है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल इतना पीक पे चला जाता है कि उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है और उसको इरिटेट बना देता है। जबकि मेल फीटस में ये लेवल कम होता है ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब बात आ जाती है कि ओवरऑल बॉडी वेट फीमेल कैसा गेन करती है। अगर मेल फीटस होगा तो बॉडी वेट रिड्यूस रहेगा और फीमेल फीटस के सूरत हाल में बॉडी वेट जो है वो इंक्रीज़ करता चला जाएगा। इसी तरह देखने में आया कि अगर मेल फीटस हो तो फीमेल की जो टमी है वो फ्लैट होती है और जो बेबी गर्ल की सूरत में जो है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, जिसकी वजह से एट द एंड लेबर का जो एक प्रोसीजर है वो भी अप एंड डाउन हो रहा होता है। अप एंड डाउन कैसे होगा कि अगर मेल बॉय फीटस है तो उस सूरत हाल में लेबर जो है वो जल्दी होगा, क्योंकि फ्लैट टमी है, बेबी के बम्प्स जो हैं वो लोअर होते हैं, बेबी जल्दी से पेल्विक में आ जाता है। मदर को जो है नॉर्मली इंडक्शन या सिजेरियन के ऊपर लैंड करने से पहले ही लेबर पेन्स आ जाती हैं और उसका लेबर शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल भी हो जाए। इसी तरह अगर फीमेल फीटस हो तो फिर टमी जो है वो ओवल शेप में होगा या उभरा हुआ होगा। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें प्रोलॉन्ग लेबर होता है जो फीमेल फीटस के साथ है और उसमें ये देखा गया है कि लेबर का ड्यूरेशन भी ज़्यादा है और जो उसकी डिलीवरी प्रोपोर्शन है वो भी प्रोलॉन्ग है। फीमेल फीटस की सूरत में लेबर भी प्रोलॉन्ग होगा और डिलीवरी भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। इसी तरह एक और चीज़ जो देखी गई है कि हार्ट बीट के हवाले से, जब बच्चे की हार्ट बीट लेनी स्टार्ट की जाती है जो कि 36 वीक्स के बियॉन्ड ली जा रही होती है, तो उसमें अगर हार्ट बीट जो है वो लेस देन 145 आए और नॉर्मल हार्ट बीट के साथ चल रही हो तो वो ज़्यादातर मेल फीटस होता है। और अगर हार्ट बीट जो है 145 की रेंज से ज़रा ज़्यादा आए या 145 कंटिन्यूसली चल रही हो और उससे बढ़कर आ रही हो
तो उसमें ज़्यादातर चांसेस आपकी फ़ीमेल फीटस के होते हैं। इसी तरह बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं हमारे पास जो कि कहती हैं कि लेग स्ट्रेचनिंग आ रही है। अब अगर तो लेग स्ट्रेचनिंग लेफ़्ट साइड की आती है तो उसमें आपका मेल फीटस इंडिकेट किया जाता है, और फीमेल अगर फीटस आपके पास हो तो फिर उसमें आपकी राइट साइडेड स्ट्रेचनिंग ज़्यादा आती है। इसी तरह यूरिन की पीएच को अगर हम देखें तो मेल फीटस की सूरत में अल्कलाइनिक होता है और फीमेल फीटस की सूरत में जो है वो एसिडिक हो जाता है। अब बाज़ फीमेल्स जो हैं वो घर में भी इस टेस्ट को करती हैं कि जो नॉर्मल घर में खाना पकाने के दौरान सोडा यूज़ किया जाता है, अगर उसको अपने यूरिन में वो डालती हैं और बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो मेल फीटस इंडिकेट किया जाता है, और अगर बबल्स नहीं बनते हैं तो फीमेल फीटस इंडिकेट किया जाता है। अब लास्ट में एक टेस्ट है जो कि 8 या 9 मंथ पे हम परफॉर्म करते हैं, उसको फीटल फ्री DNA टेस्ट बोला जाता है। मोस्टली पेशेंट वैसे ये नहीं करवाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहे कंफर्मेशन के लिए तो वो ये टेस्ट करवाया जाता है। उसमें मदर का ब्लड टेस्ट ले लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। अगर तो उस ब्लड सैंपल में दोनों XX क्रोमोसोम हों तो डेफिनेटली इट मीन्स कि ये फीमेल बेबी है, और अगर XY क्रोमोसोम इंडिकेट हों तो डेफिनेटली इट्स बॉय। सो ये थी कंफर्मेशन और कुछ कुदरती निशानियां जिसकी बिना पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। आपके इस तरह के बहुत सारे सवालों के इसरार पर ये वीडियो मैंने बनाई है। अदरवाइज़ बाय लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि अल्ट्रासाउंड पर भी पेशेंट्स को ये बताया जाए कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, क्योंकि इससे बाद में आने वाली मुश्किलात जो हैं वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारी डॉक्टर्स को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन बारहा आपके कहने पर फिर भी ये वीडियो मैंने बनाई है। थैंक यू सो मच।